गांव-गांव शहर-शहर में बेच रहे हैं। दिखता नहीं है लेकिन मिलता सब कुछ है, मिलता है। और सरकार क्या है कि बालू पर रोक लगाई हुई है। तो सरकार बालू पर क्यों रोक लगाई है? क्या इसलिए कि माफियाओं को फलने फूलने का मौका मिले, जो चोरी छिपे बालू ट्रैक्टर से निकाल के और मैनेज करके बेचते हैं, उनके लिए बालू का रोक लगाया हुआ है। आज बालू के रोक न होने से, बालू की निकासी न होने से देखिए कि क्या हाल हुआ है नदी का। नदी का जो गहराई था वो कम हो गया है। ये अपने आँख से आप देखिए, धरातल पर देखिए कि ये नदी पहले कितना गड्ढा में था, बहुत ज़्यादा गड्ढा था, बहुत ज़्यादा गहराई में था नदी। आज इस नदी का पेट भर गया। क्यों भर गया है? एक तो ये नेपाल से देख रहे हैं कि उसको पत्थर आ रहा है नेपाल से, क्योंकि ये हिमालय का अंश है। तो यहाँ पर पत्थर का निर्माण अपने आप होते रहता है नेपाल से, और इस पहाड़ी नदी के चलते पत्थर आता है। तो पत्थर पर निकासी बंद, बालू पर निकासी बंद, सिल्टी पर निकासी बंद। अब हुआ क्या है तो देख लीजिए, नतीजा सामने है। नदी का गहराई कम हो गया, पानी जैसे ही थोड़ा सा होगा निकलेगा और खेती चौपट कर देगा। उसका कटाव होगा, क्योंकि नदी का जो पेटी है वो भर चुका है बालू और पत्थर से। किसान रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि सरकार के कान में तेल पड़ा हुआ है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। खेती कृषि प्रधान बिहार चौपट हो जाए, कृषि चौपट हो जाए, वो मंजूर है, लेकिन हाँ, बालू के खनन पर रोक लगेगा। और क्या रोक लगा हुआ है? चोरी छिपे तो जगह जैसा लोग निकाल कर बेच रहे हैं चोरी छिपे। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी खत्म हो रहा है। उसके साथ एक और भी चीज़ कहना है कि पर्यावरण पर क्या नुकसान हो रहा है, कि इसका मैं वीडियो बहुत ही जल्द जंगल के अंदर में दिखाऊंगा। नदी से जो नदी मिलता है, जो जंगल से जो नदियाँ निकल रही हैं, उसके साथ सिल्टी आता है, सिल्टी पर रोक लगा हुआ है। और उससे क्या होता है कि नदी के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं वो पेड़ नहीं हो पाते। सिल्टी के होने से नया पेड़ होगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो नदी का किनारा जो होता है वो मजबूती से कौन बांध के रखता है? तो पेड़ बांध के रखते हैं, पेड़ के जड़। तो जब नए पेड़ है नहीं, नदी का कटाव हो रहा है, तो वो पेड़ बाकी नहीं देख रहे। कहीं नदी के किनारे इस सब में देखिए तो कोई पेड़ नहीं बचा हुआ है, सब बाढ़ काट ले गया और नया पेड़ का उपज नहीं होगा, क्योंकि कटाव हो रहा है। और सिल्ट के चलते, नदी के जो सिल्टी होते हैं उसके चलते नए पौधे नहीं जन्म लेते हैं, जो विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाए। तो पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है मात्र पत्थर और आपको बालू के निकासी न करवाने से। और पर्यावरणविद जो है वो लिख के, चिल्ला के, सोशल मीडिया पर पत्रकार भी बोल के थक गए हैं, लेकिन सरकार के कानून में और ये जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके कानून में जू तक नहीं रह रहा है। आज निकासी हुई रहती पत्थरों की, तो जो जंगल की भूमि है, वन भूमि है, वहाँ पर वन संपदा वाले पेड़ पौधे नहीं निकलते, हरियाली रहती है। और नदी के किनारे भी पेड़ रहते हैं जो नदी के किनारों को अपने जड़ों से पकड़ के रखते हैं। जी धन्यवाद।